Hey, welcome all of you. So here I am once again with you to discuss a very important topic that is about to secure highest marks in exam. So today I am going to give you some important tips. Okay. So the tips will be there for you, and this video is on demand because many have commented in the comment section box that they want some important tips to secure the highest marks in exam, or some children have problem in learning, some children have their routine is not fixed, and there are many problems are there, so they just drop the message in my comment section box. So here I thought that why not to make a video for the instructions and giving the tips to you. Okay, सी एक चीज जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है वो ये है कि देखो हर चीज का एक टाइम फिक्स होता है, जैसे कि सनराइज का, सनसेट का, इवन जो ग्रोसरी सप्लायर होता है उसका टाइम फिक्स है, राइट। देन शॉप्स को ओपन होने का, उनके क्लोज होने का, सभी का टाइम फिक्स रहता है। इवन आप अगर देखो तो नेचर का भी हर टाइम फिक्स है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रेनफॉल आती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही विंटर आती है। तो ये सब क्या, नेचर का भी अपना टाइम फिक्स है। लेकिन अच्छा एक और ऑब्जर्व करो कि आपके स्कूल का टाइम भी फिक्स होता है, एग्जाम्स का टाइम भी ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके टाइम फिक्स होते हैं, लेकिन अगर कुछ फिक्स नहीं होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टडी टाइम, क्योंकि हमें पता है दिमाग हमारा है, शरीर हमारा है, हम जब चाहें तब पढ़ लेंगे, हम हमारे राजा हैं, ठीक है। और कभी अगर मम्मी पापा ज़्यादा फोर्स भी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अच्छा ठीक है बुक लेके बैठ जाओगे, लेकिन बुक लेके भी आप एक्चुअली में पढ़ रहे नहीं होते हो, आपका दिमाग कहीं और होता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, कई बार सोशल मीडिया से दूर नहीं हो पाते, मोबाइल आपके पास में ही रहता है, पढ़ते हो तब, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर टाइम शुड बी फिक्स। सो यू शुड हैव फिक्स टाइम। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे से अच्छा पढ़ सकता हूँ, या 5 बजे से मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, या दोपहर को अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो आपको एक टाइम कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर 2 बजे बोला है तो 2 बजे ही पढ़ने बैठना है, या सुबह 5 बजे बोले तो 5 बजे ही पढ़ने बैठना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको जब अच्छा लगता हो तब आप पढ़ने बैठ जाओ। तो फर्स्ट है कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। नेचर का भी टाइम फिक्स है, तो आपका क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा हेल्दी डाइट लेनी है, राइट। आपको लेनी है हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट क्यों लेनी है। अब सपोज करो आपने जंक फूड खाया, या फिर आपने ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, कुछ भी है, आपको एसिडिटी हो गई या इनडाइजेशन हो गया, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहाँ पे होने वाला है, आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी डाइट लेने से क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल हेल्थ है वो दोनों ही आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही आपकी अच्छी रहनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के लिए, उनके मार्किंग स्कीम के लिए। अब देखो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ओके राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, फिर है हिंदी, साइंस, ओके, देन है सोशल, और एक हो गया आपके मैथ। अभी देखो एग्जाम्स में जो पेपर आता है वो नियरली 500 मार्क्स का होता है। अगर इंग्लिश भी 100 मार्क्स का, क्योंकि 20 आपके इंटरनल होते हैं, राइट, और 80 मार्क्स का वो रिटर्न पेपर होता है। तो सपोज इसके 100 है, हिंदी के भी 100 है, साइंस के भी 100 हैं, सोशल के भी 100 मार्क्स हैं, और मैथ्स के भी 100 मार्क्स हैं। तो टोटल कितना हो गया ये, है ना, ये टोटल हो गया 500 मार्क्स। यानी कि जो मेरिट डिसाइड होती है, या जो हाईएस्ट परसेंटाइल
डिसाइड होता है वो आपके हाईएस्ट मार्क्स पे डिसाइड होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, देखो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि यूजुअली मैक्सिमम अगर मैंने भी देखा है तो बच्चे मैथ्स की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और साइंस की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दोनों पे आपने ज़्यादा फोकस किया, आप कोचिंग सेंटर्स गए, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या लगता है हमारी ये हिंदी तो अपनी मदर टंग है, पढ़ लेंगे ना, लास्ट की 1 महीने पहले पढ़ लेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप जादू करना चाहते हो, मिरेकल करना चाहते हो, 10 डेज पहले पढ़ लेंगे। अरे 10 डेज पहले पढ़ के कोई आप 100 मार्क्स ला सकते हो क्या? नहीं हो सकता ऐसा, ओके। देन अब देखो इंग्लिश के भी 100 मार्क्स हैं, हिंदी के भी 100 मार्क्स हैं, साइंस के भी 100, सभी के 100 है, तो ओवरऑल आपके 500 हो गया। लेकिन आप पूरे साल ज़्यादा किस पे फोकस करते हो? मैथ्स और साइंस पे, और इन 3 को आप छोड़ देते हो, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ाई करो आपको सभी को बराबर वेटेज देना है। वेटेज ऐसे देना है कि सपोज करो कि आप साइंस और मैथ्स में अगर वीक हो या एवरेज हो, या फिर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या अच्छा पढ़ते हो लेकिन अच्छा आप मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, तो ये है कि हाँ आप इसमें जो अपने आर्ट्स है, स्टडी आर्ट्स है, वो आप पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आज अपने साइंस पढ़ा है तो आपको आज मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है, ओके। क्योंकि आपको वेटेज बराबर देना है। क्योंकि अगर मान लो आपने इन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और कभी मार्क्स आपके ड्रॉप हो गए तो फिर वो एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि आप इन 3 पे तो वैसे ही फोकस नहीं कर रहे हो, है ना, और इन 2 पे आप फोकस कर रहे हो। अच्छा इन दोनों पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ भी लोगे तो कितना स्कोर करोगे? 200, मैक्सिमम 200 है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट कितने हो गए? 300। सो इसीलिए आप सबसे बड़ी जो गलती करते हो वो होती है यू जस्ट अवॉइड द सिलेबस ऑफ other subjects and you focus only on 2 or 3 subjects. So आपको बराबर इक्वल वेटेज देना है, सभी को इक्वल वेटेज देके चलोगे तभी आप 500 में से स्कोर कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा आपका रेशियो, आपका जो परसेंटेज है, परसेंटाइल है, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है कि देखो पढ़ना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी आप कैसे रखोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो अगर आपको चीज़ समझ में आ गई ना तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको ये पता है कि आपके पास में बुक है, आपके पास में नोट्स है, आपके पास में रिफ्रेशर है, सब कुछ है, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पढ़ना कैसे है। अब देखो एक क्लास में सपोज करो कि 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर भी सेम होती है, ठीक है। उसी क्लास में एक बच्चा फर्स्ट भी आ रहा है, उसी क्लास में एक बच्चा फेल भी हो रहा है, उसी क्लास में बच्चा 3rd डिवीजन भी आ रहा है, 2nd डिवीजन भी आ रहा है। तो डिफरेंस कहाँ से आया? जब टीचर सेम है और आपको एक जैसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है तो डिफरेंस आया क्यों? तो डिफरेंस आता है आपकी स्ट्रैटेजी में कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो या किस तरीके से आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। देखो स्ट्रैटेजी में क्या है कि कुछ तो आपको सबसे पहले मटेरियल चाहिए, सबसे पहले आपके पास मटेरियल होगा तभी आप पढ़ पाओगे। जैसे आपके पास फ़ोन है तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो, राइट। तो आपको पहले चाहिए मटेरियल। अब मटेरियल में क्या चाहिए? आपको बुक्स होने चाहिए, आपके पास में बुक्स होनी चाहिए, आपके पास में नोट्स होने चाहिए और आपके पास में क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। ये तो कंपलसरी है ना, कंपलसरी स्टडी मटेरियल है वो आपके पास में होना चाहिए। अब पढ़ना कैसे? देखो क्योंकि आपके पास में बुक है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चैप्टर को रीड करोगे। सबसे फर्स्ट काम है आपका चैप्टर को रीड करना। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में क्या करोगे? फॉर्मूलाज वगैरह आपको पढ़ना है, उसको समझना है अच्छे से, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको चैप्टर को रीड कर लेना है। फिर चैप्टर रीड करने के बाद में, चैप्टर रीडिंग के बाद में आप किस पे चले जाओगे? उसके नोट्स के ऊपर। अब आपको देखना है नोट्स। अब या तो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनके थ्रू, या यूट्यूब पे भी, या फिर आप देखना चाहो तो क्रोम गूगल पे मिल जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है आपको क्या पढ़ना है? नोट्स। नोट्स पढ़ने के बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना है अभी जो न्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास में, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ो आप।
ये 3 काम आपको सबसे पहले खत्म करना है। सबसे पहले चैप्टर रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद में उसके नोट्स पढ़ने हैं आपको, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। उनको लर्न अभी मत करो, सिर्फ उनको समझो ध्यान से कि उस कंटेंट में से, उस टॉपिक में से किस टाइप से क्वेश्चन समझाया गया है। जब ये 3 स्टेप्स आपकी क्लियर हो जाएगी, अब आपको आना है सेल्फ टेस्ट के ऊपर। अब सेल्फ टेस्ट कैसा है, देखो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो अब आप ये देखो कि प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स कौन से पूछे गए थे इस टॉपिक से और कौन से रेगुलर पूछे जा रहे हैं। जब आप इतना कर लोगे, उसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। तो आपको अपना लेना है सेल्फ असेसमेंट, है ना। आपको सेल्फ असेस करना है खुद को। अब वो कैसे करोगे आपको डेली 10 मार्क्स का, है ना, डेली जो है आपको 10 मार्क्स का एक पेपर बनाना है, और उस पेपर में आपको मल्टीपल क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इंक्लूड करने हैं। तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। ये नहीं कह देगा 50 मार्क्स का पेपर बनाओ या 100 मार्क्स का बनाओ, फिर आप दे ही नहीं पा रहे हो। तो जैसे ही आपने चैप्टर रीडिंग कर ली, नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए आपने, अब आपको करना है अपना सेल्फ असेसमेंट कि क्या मैंने जो 10 मार्क्स का पेपर बनाया है वो मैं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। अब जब आपने एक बार वो अपना टेस्ट दे दिया, तो आप ही को चेक करना है। आप किसी और को नहीं बोलोगे, दीदी भैया को नहीं बोलोगे कि आप चेक कर लो, या मम्मी पापा को नहीं बोलोगे। चेक आपको खुद को करना है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, चेकिंग। ओके, चेकिंग आपको खुद को करनी है, और आपको अपनी जो मिस्टेक्स है, जहाँ जहाँ पे आपने गलती की है वहाँ पे आपको सर्कल कर देना है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई गलती कर दी तो उसको सर्कल कर लो, फिर वहाँ पे आप उसको करेक्ट कर दो कि इसमें मैंने ये मिस्टेक की थी। तो ऐसे आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरते चले जाओगे, और उसके बाद में ये आपका चेकिंग क्वेश्चन, क्योंकि जब आप सेल्फ चेकिंग करते हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता है कि ये कंटेंट था, ये टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इसमें ये मिस्टेक की थी। तो क्या होगा, आप एग्जाम में वो मिस्टेक वापस से कभी नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही आप आंसर लिखोगे तो आपको एकदम से वो रिकॉलिंग हो जाएगी। ये जो इमेज है ना, इमेज डिस्प्ले होती है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो आपके चेहरे के सामने टीचर्स की इमेज घूमती है, और वो चैप्टर आपके सामने आता है कि ये चैप्टर था, ऐसे पढ़ाया था, तो इमेज रिकॉल होती है, राइट। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो ऐसा ही कुछ है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, आपको सेल्फ अपने पेपर को चेक करना है। तो ये हो जाए। अब देखो कितनी बार आपका रिवीजन हुआ, चैप्टर एक ही था, ठीक है, लेकिन रिवीजन कितना कर रहे हो। सबसे पहले आपने चैप्टर को रीडिंग की 1, फिर आपने उसके नोट्स पढ़े 2, फिर आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे 3, फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स को समझा 4, फिर आपने सेल्फ असेसमेंट किया 5, फिर आपने करेक्शन किया, है ना। तो आपका एक जो चैप्टर है वो कितने स्टेप से निकला है, देखो 5 स्टेप से निकला है। और एक, अगर आपको किसी भी एक टॉपिक में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 5 टाइम्स का 3 टाइम्स रिवीजन बहुत होता है। तो 3 टाइम्स रिवीजन के बाद तो आपको वो टॉपिक बाय हार्ट लर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आपको स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे होनी चाहिए आपके पढ़ने की, ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका टाइम, कि टाइम क्या होना चाहिए और किस वक्त होना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हर बच्चे का अपना अपना टैलेंट होता है। कोई बच्चा मॉर्निंग में अच्छा पढ़ लेता है, कोई बच्चा होता है वो डे टाइम में अच्छा पढ़ लेता है, कोई बच्चा नाइट में अच्छा पढ़ लेता है। तो बेसिकली मैं आपको 3 टाइम्स बता रही हूँ, 3 टाइम्स सेपरेट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स बता रही हूँ। आपको जो भी सूटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम ले सकते हो। तो नेक्स्ट है आपके लिए टाइम। देखो सबसे बेस्ट टाइम होता है, अगर आप जल्दी उठना चाहो तो 5 AM से लगा के और 11 AM का टाइम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपके 4 PM टू 6 PM, क्योंकि मिडिल टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। और उसके बाद में आपके होता है 8 PM टू 10 PM। आपको कुछ भी करके आपको लास्ट 10 PM पे सो जाना है, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ये कभी गलती नहीं करना कि 10 बजे के बाद में आप पढ़ने बैठ रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो डैमेज सेल्स बनाती है, और वो डैमेज सेल्स तभी बनते हैं जब आपका ब्रेन सो जाए।
ठीक है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप दिन में भी नहीं सो रहे हो, और दिन में वैसे बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम सोने का नहीं होता है, आपको हल्के से टाइम के लिए सोना है। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए हो गई। अच्छा, अब आता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने डिफिकल्टी लेवल का है। अब देखो, डिफिकल्टी लेवल पे बहुत डिपेंड करता है कि आप देखो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो मीडियम होते हैं, है ना। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो वो आपको मीडियम लगते हैं, आपको समझ में आ जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंपल आते हैं। तो आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइम कौन सा वाला सब्जेक्ट लेते हो। जब भी आपका फ्रेश माइंड हो, उस टाइम आपको सबसे अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लेने चाहिए, ताकि आप उसको बहुत जल्दी से गेन कर लो और बहुत अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, सो यही थे आज के टिप्स। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, उसमें बताऊंगी कि इंटेलिजेंट जो ब्रिलियंट चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे तैयारी करें, और जो एवरेज चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे तैयारी करें। ओके।